शिव का कोई आरंभ और अंत नहीं है, वह ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति के प्रतीक है। भगवान शिव जी का जन्म किसी साधारण जन्म की तरह नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि का सबसे बड़ा देवता कौन है, तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन वे स्तंभ का अंत नहीं पा सके। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए, इसलिए उन्हें आदि और अनंत कहा जाता है। जो स्वयंभू और जिनका कोई जन्मदाता नहीं। शिव जी का जीवन रहस्यमय और गहन है। वे महाकाल हैं, समय के भी स्वामी हैं। वे योगी हैं जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहे। उनका स्वरूप त्रिनेत्रधारी है, गले में सर्प और कंठ में विष धारण किए हुए। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए शिव जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर ली और नीलकंठ कहलाए। यह सहारंग भी है और करुणा के प्रतीक भी है। शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो शिव शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति का संबंध अविभाज्य है। शिव बिना शक्ति के सौ है और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं, जो देवताओं के बीच विशेष स्थान रखते हैं। शिव जी का जीवन केवल सांसारिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, वे आत्मनवी गुरु भी हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और योग का मार्ग दिखाया। उन्हें आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ध्यान और समाधि की परंपरा स्थापित। जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है, भगवान शिव का कोई अंत नहीं है। वह स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं। उन्हें महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। शिव का अस्तित्व हर युग में रहेगा। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। इस प्रकार भगवान शिव की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल देवता ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनेक चेतना है। इनका जन्म रहस्यमयी है, जीवन त्याग और करुणा से भरा है और मृत्यु से परे है। उनका अस्तित्व अनंत है। हर बार जब हम हर हर महादेव पुकारते हैं तो हम उस शक्ति को स्मरण करते हैं जो अनादि, अनंत और अमर है। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव का कोई आरंभ और अंत नहीं है, वह ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति के प्रतीक है। भगवान शिव जी का जन्म किसी साधारण जन्म की तरह नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि का सबसे बड़ा देवता कौन है, तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन वे स्तंभ का अंत नहीं पा सके। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए, इसलिए उन्हें आदि और अनंत कहा जाता है। जो स्वयंभू और जिनका कोई जन्मदाता नहीं। शिव जी का जीवन रहस्यमय और गहन है। वे महाकाल हैं, समय के भी स्वामी हैं। वे योगी हैं जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं। उनका स्वरूप त्रिनेत्रधारी है, गले में सर्प और कंठ में विष धारण किए हुए हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए शिव जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यह सहारंग भी है और करुणा के प्रतीक भी है। शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो शिव शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति का संबंध अविभाज्य है। शिव बिना शक्ति के सौ है और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं, जो देवताओं के बीच विशेष स्थान। शिव जी का जीवन केवल सांसारिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, वे आत्मनवी गुरु भी हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और योग का मार्ग दिखाया। उन्हें आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ध्यान और समाधि